दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाने से कौन सा पुण्य मिलता है? हमारे शास्त्रों में पीपल को मात्र एक पेड़ नहीं बल्कि साक्षात देव स्वरूप माना गया है। आखिर क्यों सदियों से हमारे पूर्वज इस वृक्ष की पूजा करते आ रहे हैं? आइए, आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम इस महान और रहस्यमयी पौराणिक कथा के माध्यम से जानते हैं। यह कथा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। दोस्तों, यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है। इसे सुनकर आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा जो त्रिलोकी में अनेकों देवता और गंधर्व भी नहीं जानते हैं। इस कथा को सुनने का महत्व भी बहुत बड़ा है। श्री हरि ने स्वयं कहा है कि इस कथा को सुनने वाले मनुष्य को भी पीपल को 100 वर्षों तक जल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए, अधिक विलंब न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। दोस्तों, क्षीर सागर के ठीक मध्य में अनंत नागराज शेषनाग अपनी विशाल कुंडलियों की शैया बनाए हुए थे। इसी दिव्य शैया पर सृष्टि के पालनहार परम ब्रह्म भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत सुकून और शांति की मुद्रा में विराजमान थे। उनका नीलवर्णीय शरीर करोड़ों सूर्यों के समान दिव्य आभा बिखेर रहा था, फिर भी उसमें चंद्रमा जैसी शीतलता थी। उनके गले में वैजयंती माला सुशोभित थी और उनके समीप ही जगत जननी माता लक्ष्मी अत्यंत प्रेम और भक्ति भाव से उनके चरण कमलों को दबा रही थी। इसी शांत और पवित्र वातावरण के बीच आकाश मार्ग से नारायण नारायण का मधुर जाप करते हुए देवर्षि नारद जी वहां पधारे। परंतु आज उनके मुखमंडल पर सदा रहने वाली वह चिर परिचित मुस्कान थोड़ी फीकी थी। उनके माथे पर चिंता की कुछ गहरी रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। अपने परम भक्त को सामने देख भगवान के मुख पर एक मंद और कोमल मुस्कान खिल उठी। उन्होंने अपने मेघ के समान गंभीर और मधुर स्वर में कहा, पधारो देवर्षि, तुम्हारा स्वागत है। आज वैकुंठ में किस कारण से आगमन हुआ है? नारद जी ने श्रद्धापूर्वक शीश झुकाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने नारद जी के चेहरे के भावों को पढ़ते हुए कहा, हे नारद, तुम्हारे मुख पर यह व्यग्रता और चिंता कैसी? तुम तो तीनों लोकों में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हो। तुम्हारा ज्ञान तो असीम है, फिर आज ऐसा क्या प्रतीत होता है कि तुम अपने भीतर कुछ प्रश्नों का भारी बोझ उठाए हुए हो? क्या तुम्हारे पृथ्वी भ्रमण के दौरान कोई अनहोनी घटी है? कहो देवर्षि, तुम्हारे मन की क्या दुविधा है? नारद जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, नारायण नारायण, हे त्रिलोकीनाथ, हे प्रभु, आपसे इस सृष्टि का कुछ भी छिपा नहीं है। आप तो घटघटवासी हैं। मैं अभी अभी मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी से लौटकर आ रहा हूं। पृथ्वी का भ्रमण करते हुए मैंने आज एक अत्यंत विचित्र और विरोधाभासी दृश्य देखा जिसने मेरे मन को व्याकुल कर दिया है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, विचित्र दृश्य? कैसा दृश्य नारद? विस्तार से कहो। नारद जी ने अपनी वीणा को एक ओर रखते हुए गंभीर स्वर में कहा, हे प्रभु, मैंने देखा कि पृथ्वी पर अज्ञानता का घोर अंधकार फैला हुआ है। एक ओर कुछ लोभी और अज्ञानी मनुष्य अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए कुल्हाड़ियां लेकर पीपल के वृक्ष को बेरहमी से काट रहे थे। उन्हें तनिक भी भान नहीं था कि वे किसे नष्ट कर रहे हैं। वे उसे मात्र एक लकड़ी का ढांचा समझ रहे थे। नारद जी ने गहरी सांस ली और आगे बोले, परंतु प्रभु, वहीं दूसरी ओर मैंने एक अत्यंत भिन्न दृश्य भी देखा। कुछ ज्ञानी तपस्वी मुनि और शुद्ध हृदय वाले साधक उसी पीपल के वृक्ष के सामने नतमस्तक थे। वे अत्यंत श्रद्धा से उसकी परिक्रमा कर रहे थे, उसकी जड़ों में जल अर्पित कर रहे थे, दीपदान कर रहे थे और वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपकी स्तुति कर रहे थे। हे दीनानाथ, इस घोर विरोधाभास ने मेरे मन में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है। आखिर इस पीपल के वृक्ष का क्या रहस्य है? ये वृक्ष इतना पवित्र क्यों है कि तपस्वी इसे देव तुल्य मानकर पूजते हैं, और जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है वे इसे काटने का महापाप क्यों करते हैं? कृपा करके मुझे पीपल के वृक्ष की महिमा और इसे जल चढ़ाने के महत्व के विषय में विस्तार से बताइए, ताकि मैं आपके इस दिव्य ज्ञान को संसार में फैला सकूं और अज्ञानी मनुष्यों का उद्धार कर सकूं। भगवान विष्णु के मुख पर एक अत्यंत कोमल और रहस्यमयी मुस्कान खिल उठी। उन्होंने अपना दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठाया और अपने मधुर लेकिन ब्रह्मांड को गुंजा देने वाले स्वर में बोले, हे देवर्षि नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और लोक कल्याण की भावना से प्रेरित है। ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें पीपल के वृक्ष के महत्व और उसकी महिमा से जुड़ी एक अत्यंत मार्मिक और रहस्यमयी कथा सुनाता हूं। यह कथा स्पष्ट करेगी कि यह वृक्ष कितना चमत्कारी है। नारद जी एकाग्रचित होकर बैठ गए। भगवान विष्णु ने कहना आरंभ किया, हे नारद, पूर्व काल की बात है। मृत्युलोक में एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति निवास करता था जिसका नाम हरिदास था।
हरिदास स्वभाव से तो बहुत ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसका जीवन अत्यंत दारुण दुखों और कठिनाइयों से भरा हुआ था। वो जंगल से सूखी लकड़ियां काटता, उन्हें शहर के बाजार में बेचता और उसी से जो चंद सिक्के मिलते उनसे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। हरिदास का परिवार बड़ा था। घर में उसके बूढ़े और बीमार माता पिता थे। उसकी एक पतिव्रता पत्नी गायत्री थी और 3 छोटे छोटे भूखे बच्चे थे। हरिदास दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करता, फिर भी कई बार ऐसा होता कि बच्चों को आधी रोटी खाकर या भूखे पेट ही सोना पड़ता। उसकी पत्नी गायत्री अक्सर फटे पुराने कपड़ों में अपने बच्चों का मुख देखकर एकांत में आंसू बहाती थी। हरिदास के जीवन में इतनी भागदौड़ और भूख की चिंता थी कि उसके घर में कभी किसी देवता के नाम का दीपक नहीं जला। उसे धर्म, कर्म, शास्त्रों और पूजा पाठ के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था। उसका धर्म केवल अपने परिवार का पेट पालना था। एक दिन की बात है। ग्रीष्म ऋतु का समय था। सूर्य देवता आग उगल रहे थे। हरिदास सुबह सुबह ही अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उस दिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। वह सुबह से दोपहर तक जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी सूखा पेड़ नहीं मिला जिसकी लकड़ियां वह काट सके। दोपहर ढलने लगी थी। सूर्य की प्रचंड गर्मी और भूख प्यास से हरिदास का कंठ सूखने लगा था। उसके पैरों में कांटे चुभ गए थे। शरीर पसीने से लथपथ था। उसे घर पर भूख से बिलखते अपने बच्चों का स्मरण हो आया। चिंता और निराशा ने उसे घेर लिया। यदि आज मैं खाली हाथ लौटा तो मेरे बूढ़े माता पिता और मासूम बच्चे भूख से तरह तड़प कर मर जाएंगे। मुझे कुछ भी करके आज लकड़ियां ले जानी ही होंगी। ऐसा विचार कर वो विवशता में जंगल के उस भयानक और गहरे हिस्से में प्रवेश कर गया जहां खूंखार जंगली जानवरों का वास था। वो जंगल का सबसे डरावना हिस्सा था। वहां सूरज की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पाती थी। बहुत देर तक भटकने के बाद अचानक हरिदास के कदम रुक गए। उसकी थकी हुई आंखों में एक चमक आ गई। उसने देखा कि सामने एक विशालकाय और हरा भरा वृक्ष खड़ा था। वो वृक्ष कोई साधारण पेड़ नहीं लग रहा था। उसकी शाखाएं मानो आकाश को चूम रही थीं और उसकी गहरी जड़ें धरती को जकड़े हुए थीं। उस वृक्ष से एक अजीब सी शांति और ठंडी हवा आ रही थी। वो एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था। हरिदास के मन में स्वार्थ और अज्ञान ने जन्म लिया। उसने सोचा, वाह, कितना विशाल वृक्ष है। इसकी लकड़ियां तो हफ्तों तक बिकेंगी। यदि मैं इसकी कुछ मोटी शाखाएं काट लूं तो आज ही नहीं, कई दिनों तक मेरे परिवार को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बिना कुछ सोचे समझे हरिदास ने अपनी कुल्हाड़ी को मजबूती से दोनों हाथों में थामा। वह उस दिव्य वृक्ष के पास गया। उसने वृक्ष के तने को देखा, गहरी सांस ली और पूरी ताकत से कुल्हाड़ी को हवा में ऊपर उठाया। हाँ, जैसे ही वह वृक्ष पर पहला प्रहार करने वाला था, तभी पूरे जंगल में एक भयंकर और गर्जनापूर्ण आवाज गूंज उठी। वह आवाज किसी मनुष्य की नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी स्त्री की प्रतीत हो रही थी। रुक जाओ मूर्ख मनुष्य, ठहरो, तुम ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? आवाज इतनी तेज थी कि हरिदास के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। वो थर थर कांपने लगा। उसने भयभीत होकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। पूरा जंगल शांत था। अगले ही क्षण हरिदास की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि पीपल के वृक्ष की उन विशाल जड़ों के बीच से एक अत्यंत भयानक काले रंग का नाग बाहर निकल रहा है। उस नाग की लाल आंखें धधकते हुए अंगारों के समान चमक रही थीं। वह फुफकार मारता हुआ हरिदास के सामने आकर खड़ा हो गया। हरिदास मारे डर के पीछे खिसकने लगा। उसके मुंह से चीख तक नहीं निकल पा रही थी। तभी एक और चमत्कार हुआ। वो काला नाग धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और देखते ही देखते उसने एक अत्यंत रूपवान, रहस्यमयी और तेजस्वी स्त्री का रूप धारण कर लिया। ये एक नाग कन्या थी। उसका रूप अलौकिक था, लेकिन उसकी आंखों में सदियों की पीड़ा और क्रोध भरा हुआ था। नाग कन्या ने हरिदास की आंखों में आंखें डालते हुए गंभीर और क्रोधित स्वर में कहा, हे लोभी मनुष्य, तुम्हारा साहस कैसे हुआ इस पवित्र पीपल के वृक्ष पर प्रहार करने का? क्या तुम्हारे भीतर लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस वृक्ष के कण कण में देवताओं का वास है? ये कोई साधारण लकड़ी नहीं, साक्षात विष्णु का रूप है। इसे काटने का विचार मात्र भी तुम्हें नरक की अग्नि में धकेल सकता है। हरिदास घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। वो हाथ जोड़कर रुंधे हुए गले से बोला, हे अलौकिक देवी, मुझे क्षमा करें। मैं अत्यंत मूर्ख और अज्ञानी हूं। मैंने जीवन में केवल गरीबी और भूख देखी है। धर्म क्या है, देवता क्या है, ये मैं कुछ नहीं जानता। मेरे घर में मेरे बूढ़े माता पिता और छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। उनकी भूख मिटाने के लिए मैं अंधा हो गया था। पर देवी, आप कौन है? और आप एक नागिन से इस सुंदर स्त्री के रूप में कैसे बदल रही?
और ये वृक्ष आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हरिदास के मुख से उसके भूखे परिवार की बात सुनकर नाग कन्या का क्रोध कुछ शांत हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी करुणा और गहरा दुख उभर आया। उसने एक लंबी और सर्द आ भरी। नाग कन्या ने शांत लेकिन दर्द भरे स्वर में कहा, हे मनुष्य, तुमने अपनी विवशता में इस वृक्ष को काटना चाहा, पर मैं कौन हूँ और इस वृक्ष से मेरा क्या संबंध है? ये एक अत्यंत पीड़ादायक कथा है। मेरा नाम नागिनी सुरसा है। ये वृक्ष ही मेरा घर है, मेरा जीवन है और मेरी कैद भी। इस वृक्ष के साथ मेरा ये जुड़ाव आज का नहीं, बल्कि मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। सुनो अज्ञानी मनुष्य, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की वो कथा सुनाती हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे नेत्र खुल जाएंगे। हरिदास अपनी जगह पर स्थिर होकर बैठ गया। वन में हवा का चलना भी मानो थम गया था। नाग कन्या ने शून्य में देखते हुए अपनी कथा आरंभ की। हे मनुष्य, ये मेरे पिछले जन्म की बात है। उस जन्म में मैं नागिन नहीं, बल्कि एक सुंदर और गुणवान स्त्री थी। मेरा नाम सुमति था। मैं एक बहुत ही धनी और प्रतिष्ठित वैश्य के घर पैदा हुई थी। मैंने बचपन से ही सुख, संपत्ति और वैभव देखा था। मेरे पिता ने मेरा विवाह अत्यंत धूमधाम से एक दूसरे नगर के एक बड़े व्यापारी के पुत्र से किया था। मेरे पति का नाम धर्मपाल था। नाग कन्या की आंखों से एक आंसू छलक पड़ा। वो बोली, मेरे पति धर्मपाल नाम के अनुरूप ही थे। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ, दयालु, पुण्यात्मा और ज्ञानी पुरुष थे। उनका अनाज और मोतियों का बहुत बड़ा व्यापार था, लेकिन उनके मन में कभी धन का लालच नहीं रहा। उनका जीवन सादा था। वे प्रातःकाल उठकर देवताओं की पूजा करते, गरीबों को दान देते और सत्य के मार्ग पर चलते थे। परंतु मैं उनके गुणों के बिल्कुल विपरीत थी। धनी पिता की लाडली होने के कारण मेरे भीतर अत्यंत अहंकार और घमंड भर गया था। मेरा स्वभाव स्वार्थी, क्रोधी और चंचल था। मुझे धर्म, कर्म, पूजा पाठ और दान पुण्य से चिढ़ होती थी। मैं अपने पति के आदर्शों का उपहास उड़ाती थी। मेरे लिए केवल सुंदर आभूषण, रेशमी वस्त्र और सांसारिक सुख ही जीवन का सत्य थे। नाग कन्या ने भारी मन से आगे बताया, मेरे पति धर्मपाल अक्सर मुझे अत्यंत प्रेम से समझाते थे, हे सुमति, ये धन यौवन सब नाशवान है। ये जीवन पानी के बुलबुले के समान है। हमें अपने जीवन में कुछ पुण्य कमाने चाहिए। भगवान का स्मरण करो, गरीबों की सहायता करो। लेकिन मैं अट्टहास करते हुए उनकी बातों को टाल देती थी। मैं कहती, क्या रखा है इन पत्थरों की पूजा में? ये सब व्यर्थ है। जीवन मिला है तो इसका आनंद लो। हे मनुष्य, ध्यान से सुनो। हमारे नगर के बाहर एक अत्यंत सुंदर और शांत आश्रम था। उस आश्रम में एक पहुंचे हुए ज्ञानी मुनि निवास करते थे। मुनि ने अपने आश्रम के बिल्कुल मध्य में एक पीपल का पौधा लगाया था, जो अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था। नगर के सभी लोग उस मुनि और उस पीपल के वृक्ष को अत्यंत पवित्र मानते थे। वे प्रतिदिन सुबह शाम उस वृक्ष की परिक्रमा करते, उसकी जड़ों में जल चढ़ाते और दीपक जलाते थे। एक दिन की बात है, मैं अपने रथ में बैठकर अपनी सखियों के साथ उसी आश्रम के मार्ग से गुजर रही थी। तभी मेरी दृष्टि आश्रम के भीतर गई। मैंने देखा कि एक वृद्ध और अत्यंत गरीब ब्राह्मण, जिसके वस्त्र फटे हुए थे, वो उस पीपल के वृक्ष के सामने घुटनों के बल बैठा था। वो अत्यंत श्रद्धा भाव से वृक्ष की जड़ों में तांबे के लोटे से जल अर्पित कर रहा था और आंसू बहाते हुए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर रहा था। ये देखकर मेरे भीतर का अहंकार और अज्ञान जाग उठा। मैं रथ से नीचे उतरी और अपनी सखियों के साथ उस ब्राह्मण के पास गई। मैंने ताना मारते हुए और जोर जोर से हंसते हुए उस ब्राह्मण से कहा, अरे ओ मूर्ख ब्राह्मण, तेरा दिमाग तो ठीक है? तेरे शरीर पर ढंग के वस्त्र नहीं है, पेट में अन्न नहीं है, और तू यहाँ एक मामूली से लकड़ी के पेड़ पर जल चढ़ाकर उसे पूज रहा है। क्या ये पेड़ तुझे खाने को रोटी देगा? क्या ये तुझे धन देगा? तुम लोग व्यर्थ के ढोंग करते हो। ये केवल एक निष्प्राण पेड़ है, इसे पूजने से कुछ नहीं मिलने वाला। मेरी कड़वी और अपमानजनक बातें सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण विचलित नहीं हुआ। उसने शांति से जल का लोटा नीचे रखा और अत्यंत गंभीर आंखों से मुझे देखा। उसने कहा, हे देवी, तुम रूपवती और धनवान अवश्य हो, किंतु तुम्हारे भीतर ज्ञान का भयानक अंधकार है। जिस वृक्ष का तुम अपमान कर रही हो, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। ये देव वृक्ष पीपल है। इसके मूल में स्वयं भगवान विष्णु विराजते हैं। इस वृक्ष को श्रद्धा से जल चढ़ाने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और दरिद्रता का नाश होता है। तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा कर रहा है। उस ब्राह्मण की बातों ने आग में घी का काम किया। मेरा क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं अपनी सुध-बुध खो बैठी। मैंने चीखते हुए कहा, देखती हूँ कि तुम्हारा ये देवता का पेड़ मेरा क्या बिगाड़ लेता है और तुम्हें क्या दे देता है। ये कहते हुए, हे मनुष्य, मेरे जीवन की सबसे भयानक भूल हुई। मैंने आवेश में आकर अपना पैर उठाया और उस पवित्र पीपल के वृक्ष के तने पर पूरी ताकत से एक लात मार दी। नाग कन्या की आवाज कांपने लगी और वह रो पड़ी। हे हरिदास, जैसे ही मेरा पैर उस देव वृक्ष से टकराया, उसी क्षण ब्रह्मांड उलट गया। मेरे पैर में ऐसा लगा जैसे किसी ने खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। वो जलन मेरे पूरे शरीर में फैलने लगी। मैं दर्द से चीखने लगी। मेरी सखियां डरकर भाग गईं। और फिर मैंने देखा कि मेरे सुंदर वस्त्र गायब हो रहे हैं। मेरे हाथ पैर सिकुड़ने लगे। मेरी त्वचा काली और खुरदरी होने लगी। मेरा शरीर धरती पर रेंगने लगा। मात्र कुछ ही क्षणों में उस पवित्र वृक्ष का अपमान करने के पाप के कारण मैं एक सुंदर स्त्री से एक भयानक काली नागिन बन गई। नाग कन्या की व्यथा सुनकर हरिदास का हृदय कांप उठा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। नाग कन्या ने सिसकते हुए आगे कहा, मैं नागिन के रूप में धूल में लौटने लगी और पीड़ा से फुफकारने लगी। मेरी चीख पुकार सुनकर वे आश्रम वाले सिद्ध मुनि अपनी कुटिया से बाहर आए। वे त्रिकालदर्शी थे। उन्हें तुरंत सब समझ आ गया। मैं रेंगती हुई मुनि के चरणों में गई और अपने फन को उनके पैरों पर रगड़कर क्षमा मांगने लगी। मुनि ने अत्यंत क्रोध और दुख भरे स्वर में कहा, हे पापिनी सुमति, तुमने केवल एक वृक्ष का नहीं, साक्षात श्री हरि विष्णु का अपमान किया है। देव वृक्ष पर प्रहार करने का दंड यही है। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें इस नीच सर्प योनि में धकेल दिया है। मैंने अपने मन के भावों से मुनि से अत्यंत करुण प्रार्थना की कि मुझे क्षमा करें। मेरी पीड़ा देखकर मुनि का हृदय थोड़ा पसीजा। उन्होंने कहा, सुमति, पाप का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। मैं तुम्हारा श्राप समाप्त तो नहीं कर सकता, किंतु इसका एक उपाय बता सकता हूँ। तुम्हें अब 100 वर्षों तक इसी पीपल के वृक्ष पर नागिन रूप में रहकर इसकी रक्षा करनी होगी। जब पूरे 100 वर्ष बीत जाएंगे, तब एक दिन तुम्हारा पति धर्मपाल किसी रूप में यहाँ आएगा। जिस दिन वह अपने हाथों से इस वृक्ष की जड़ों में श्रद्धा भाव से जल अर्पित करेगा, उसी क्षण तुम्हें इस सर्प योनि और श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। नाग कन्या ने गहरी सांस ली और हरिदास को देखते हुए बोली, हे मनुष्य, मुनि के उन वचनों के बाद से आज 100 वर्ष बीत चुके हैं। इन 100 वर्षों में मैंने इस वृक्ष की हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा की है। मैंने आंधी, तूफान और धूप सही है। मैं आज तक प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब मेरा पति धर्मपाल आएगा, कब वो इस वृक्ष को जल चढ़ाएगा और कब मुझे इस पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। कथा पूरी होते ही नाग कन्या फूट फूट कर रोने लगी। हरिदास पत्थर की मूर्ति की तरह सुन्न खड़ा था। ये कथा इतनी रहस्यमयी और डरावनी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। तभी अचानक पूरे जंगल में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। एक अत्यंत मधुर और दिव्य सुगंध वातावरण में छा गई। हवाओं में शंख की हल्की हल्की ध्वनि सुनाई देने लगी। हरिदास और नाग कन्या ने आश्चर्य से मुड़कर देखा। उस दिव्य प्रकाश के बीचों बीच एक तेजस्वी और वृद्ध मुनि प्रकट हुए। उनके मुख पर सूर्य के समान तेज था। ये वही आश्रम वाले सिद्ध मुनि थे। मुनि ने अपना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया और हरिदास की ओर देखते हुए अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, हे हरिदास, तुम्हारे जीवन का यह क्षण कोई संयोग नहीं है। यह विधि का विधान है जो स्वयं श्री हरि ने रचा है। हरिदास ने मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कांपते हुए कहा, हे ऋषिवर, मैं एक मूर्ख और अनपढ़ लकड़हारा हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये नाग कन्या अपनी मुक्ति के लिए अपने पति धर्मपाल की प्रतीक्षा कर रही है, तो फिर मेरी नियति मुझे यहाँ क्यों ले आई? मेरा इस नाग कन्या से क्या संबंध है? मुनि के मुख पर एक शांत मुस्कान उभर आई। उन्होंने कहा, अज्ञान के पर्दे को हटाओ हरिदास। तुम जानना चाहते हो कि तुम यहाँ क्यों हो? तो सुनो, पूर्व जन्म में जो सेठ धर्मपाल था वो कोई और नहीं, स्वयं तुम ही हो। यह सुनते ही हरिदास के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। मैं धर्मपाल था? मुनि ने कहा। हाँ वत्स, तुम पूर्व जन्म में एक अत्यंत पुण्यात्मा और धर्मनिष्ठ व्यापारी धर्मपाल थे। तुमने सुमति को सही मार्ग पर लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके कर्म भारी थे। सुमति के श्रापित होने के बाद तुमने अपना शेष जीवन भी धर्म और परोपकार में बिताया।
उसी पुण्य के प्रताप से तुम्हें इस जन्म में मनुष्य योनि मिली। लेकिन सुमति के पापों का आंशिक प्रभाव तुम्हारे जीवन पर भी पड़ा, जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में इतनी निर्धनता और कष्ट भोगने पड़े। भगवान विष्णु का यह विधान था कि सुमति को श्राप से मुक्ति केवल तुम्हारे हाथों से चढ़ाए गए जल से ही मिलेगी। इसीलिए आज तुम्हारी भूख, तुम्हारी विवशता और यह कुल्हाड़ी तुम्हें खींचकर यहाँ इस पीपल के वृक्ष तक ले आई है। यह सत्य जानकर सुमति हरिदास के चरणों में गिर पड़ी। वो आंसुओं से उसके चरण धोते हुए बोली, हे मेरे स्वामी, हे धर्मपाल, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे ही पापों के कारण आपको इस जन्म में इतनी दरिद्रता भोगनी पड़ी। मेरे घमंड ने हम दोनों का जीवन नष्ट कर दिया। स्वामी, आज मुझ पर दया कीजिए। इस पवित्र वृक्ष को जल अर्पित करके मुझे इस घोर नरक से, इस सर्प योनि से मुक्ति दिलाइए। हरिदास का हृदय करुणा से भर गया। पिछले जन्म की बातें सुनकर उसके भीतर का सारा डर और अज्ञान समाप्त हो गया। उसे अपनी पत्नी पर क्रोध नहीं बल्कि अपार दया आ रही थी। उसने मुनि की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं अपनी पत्नी को इस श्राप से मुक्त करना चाहता हूं। मुझे क्या करना होगा? मुनि ने पास ही एक निर्मल जल के सरोवर की ओर इशारा किया और एक कमंडल प्रकट करते हुए कहा, जाओ हरिदास, इस कमंडल में शुद्ध जल भर कर लाओ। सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करो और इस पवित्र पीपल की जड़ों में वह जल अर्पित करो। हरिदास ने तुरंत वह कमंडल लिया और सरोवर से शीतल जल भर लाया। वह अत्यंत भक्ति और श्रद्धा भाव से पीपल वृक्ष के सम्मुख खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का ध्यान किया। गहरे भक्ति भाव से हरिदास ने मंत्रोच्चार तो नहीं किंतु अपने शुद्ध हृदय से प्रार्थना की, हे नारायण, हे जगतपालक, मैं अज्ञानी हूं, किंतु आज मैं आपके इस पवित्र वृक्ष के स्वरूप को नमन करता हूं। मुझ पर और मेरी पत्नी पर कृपा करें। यह कहते हुए हरिदास ने कमंडल का शुद्ध जल धीरे धीरे पीपल की विशाल जड़ों में प्रवाहित कर दिया। जल की पहली बूंद जैसे ही पीपल की जड़ों से टकराई, एक अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाला चमत्कार हुआ। पीपल के वृक्ष से स्वर्ण के समान एक अत्यंत दिव्य प्रकाश निकला, जिसने पूरे जंगल को रोशन कर दिया। वह प्रकाश नाग कन्या के शरीर पर पड़ा। देखते ही देखते नाग कन्या का वह रूप एक दिव्य आभा में विलीन होने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां सर्प या स्त्री के स्थान पर एक अत्यंत दिव्य स्वर्गीय आत्मा प्रकट हुई। यह सुमति का शुद्ध रूप था, जो अब सभी पापों से मुक्त हो चुकी थी। सुमति के चेहरे पर एक अपार शांति और कृतज्ञता थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर हरिदास को प्रणाम किया और बोली, हे स्वामी, आपके स्पर्श और इस पवित्र जल के प्रभाव से आज मेरे जन्म जन्मांतर के पाप धुल गए। भगवान विष्णु की कृपा से आज मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। मैं आपके इस उपकार की चिर ऋणी रहूंगी। उसके बाद सुमति ने मुनि को और उस देव वृक्ष पीपल को नमन किया और देखते ही देखते वह दिव्य ज्योति आकाश की ओर उठने लगी और स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गई। मुनि ने हरिदास के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स हरिदास, आज तुमने केवल सुमति का उद्धार नहीं किया है, बल्कि पीपल वृक्ष की पूजा और उसे जल अर्पित करके तुमने अपने जीवन के भी सारे कष्ट समाप्त कर दिए हैं। घर जाओ। नारायण की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में दरिद्रता का कोई स्थान नहीं रहेगा। तुम्हारी पीढ़ियां सुख भोगेंगी। कथा के इस चरम बिंदु पर आकर भगवान विष्णु ने अपना आख्यान पूर्ण किया। क्षीर सागर में पुनः वही शांत संगीत गूंजने लगा। भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद की ओर देखा। नारद जी की आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू बह रहे थे। वे अत्यंत भाव विभोर होकर अपने स्थान से उठे और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। धन्य है आप प्रभु और धन्य है आपकी ये लीला। नारद जी ने गदगद कंठ से कहा, हे नारायण, आज पीपल के वृक्ष की ये अद्भुत और रहस्यमयी कथा सुनकर मेरी सारी जिज्ञासाएं शांत हो गईं। मेरे अज्ञान का पर्दा हट गया। यह सत्य है कि पीपल वृक्ष साक्षात आपका ही स्वरूप है। जो मनुष्य अपने अहंकार और अज्ञान में इसे नुकसान पहुंचाता है, वह घोर नरक का भागी बनता है। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा देवर्षि नारद को सुनाई गई पीपल के वृक्ष और उसे जल चढ़ाने के महत्व की अत्यंत पावन और चमत्कारी कथा। आशा है कि इस कथा को सुनकर आपको पीपल के वृक्ष की अलौकिक शक्तियों और उसमें त्रिदेवों के वास का ज्ञान हुआ होगा। यदि आप भी अपने जीवन से कष्टों, पितृदोष और दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं, तो आज से ही पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाना और उसकी रक्षा करना आरंभ करें। उम्मीद है आपको यह कथा बहुत पसंद आई होगी। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। ऐसी ही और भी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी आप और आपके परिवार पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।
जय श्री हरि।